हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशाचार्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। 17वें अध्याय में हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से कलयुग द्वारा याचना करने पर महाराजा परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की पहले परमिशन दी, फिर 5वां स्थान दिया जहां पे गोल्ड रहता है, अति धन। जो एक तो गोल्ड आभूषण के लिए तो एक धन इकट्ठा करने के लिए भी रहता है गोल्ड को। यहाँ पे कली रहता है, कली का निवास करता है। कली मतलब कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग, जहाँ पर बात बात में झगड़ा होता है, तो कली इन सब जगहों पे निवास करता है। हम लास्ट के कुछ श्लोक बचे थे। कौन से श्लोक तक थे हम? हाँ, तो हमने 40 तक कर लिया था शायद। कि इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित के निर्देश से कली को 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई थी। 5 स्थान कौन से थे? एक तो जहां पर मांसाहार होता है, मीट ईटिंग होता है, वहां पे कलयुग जरूर निवास करेगा। दूसरा है जहां पे मादक पदार्थों का सेवन होता है, शराब और जो दूसरे नशीले ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थ हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सारे इन सब जगह पे कलयुग रहता है। तीसरा है जहाँ पे अवैध संग है, अवैध स्त्री, विवाह के बाहर अवैध स्त्री, अवैध पुरुष संग है। और चौथा था जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, जुआ खेला जाता है। और 5वां स्थान है जब 4 स्थान कलयुग को दिखा के, तो यहाँ पे तो राजा परीक्षित के राज्य में तो स्थान रहेंगे ही नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित का तो राज्य इतना स्वच्छ है कि 4 स्थान रहेंगे नहीं। उसने फिर प्रार्थना की तो उसको 5वां स्थान रहने की अनुमति दी कि जहां पे स्वर्ण हो। स्वर्ण मतलब जो एक्स्ट्रा धन हो,
स्वर्ण एक तो आभूषण के लिए होता है, वो तो पहनने के लिए होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा धन है जो भी सारा जिसके पास में, वो लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है। परिवारों में, समाजों में, भाइयों के बीच में, भाई बहन सब जगह जो है ये धन जो है, एक्स्ट्रा धन जो है, जरूरत से ज्यादा धन, इसका हमेशा दुरुपयोग होता है। हमेशा देखा गया है कि इसका दुरुपयोग होता है। भागवत सजेस्ट करता है कि अगर एक्स्ट्रा धन है किसी के पास तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे धन का उचित उपयोग हो सके। नहीं तो आगे आने वाली संतान और सब कुछ है वो ड्रिंक में, ड्रग में और इधर उधर सारा चीजें उड़ा देंगे पूरा की पूरा। एक्स्ट्रा धन की बात, जितना आवश्यक धन है उतना तो होना ही चाहिए और इमरजेंसी का भी होना चाहिए, लेकिन जब बहुत धन जिन्होंने इकट्ठा करके रखा है उसका उपयोग, क्योंकि आवश्यकता तो पूरी हो रही, आवश्यकता तो हो जाएगी, आवश्यकता से तो बहुत ज्यादा अधिक है, ये जो है 5 स्थानों पे था। इसके आज 41 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 17 चैप्टर 41 श्लोक। अथेतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विशेषतः धर्मशीला राजा लोकपति गुरु। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा है या धर्म उपदेशक जन, नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी भी नहीं आना चाहिए। ये जो सारे अधर्म है, क्योंकि भागवतम बता रहा है कि ये कलयुग की निशानी है। ये चारों चीजें जो हैं, जो स्थान दिया था, 5वां तो एक्स्ट्रा बताया था उसको, 4 चीजें। इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो 4 नियम बताए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। इसलिए इसके आधार पर, इस भागवतम के आधार पर 4 नियम बने हुए। प्रभुपाद ने अपने मन मर्जी से नहीं बना दिए, भागवत के श्लोक के आधार पर, क्योंकि इन 4 जगह पर कलयुग रहता है। तो अगर किसी को कलयुग बेचना, कलयुग सबको नीचे पतन की तरफ ले जाएगा। तो ब्राह्मण मतलब ये जन्म के ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण की नहीं बात करें, किससे? गुण से और कर्म से जो ब्राह्मण होता है उसकी बात की जा रही। हमेशा गीता और भागवत में भगवान बोल देते हैं भागवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, गुण और कर्म से। भागवत गीता का जो श्लोक है उसमें बताया गया। तो इसलिए जब भी इसमें ब्राह्मण की बात आती है, मतलब हमें जाति से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आजकल जाति से तो कोई ब्राह्मण रहे नहीं रहे पता नहीं, लेकिन कर्मों से हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए। कर्म मतलब ब्राह्मण के कर्म बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ब्राह्मण के कर्म बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को, जो भगवान को जानता है, उसको वास्तव में ब्राह्मण बोलते हैं, ना कि किसी जन्म से, किसी सरनेम से। तो ब्राह्मण जो है वो होते थे जो अन्य सभी, आज भी उनको ब्राह्मण मिलते हैं जो अन्य सभी को टीचिंग करते हैं, अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक होते हैं, जिसे सब लोग धर्म को जाने और भगवान की भक्ति करें। संसार में सारे लोग चाहिए ना, कुछ टीचिंग करने वाले भी तो चाहिए, भक्ति की, धर्म की टीचिंग करने वाले शुद्ध लोग, वो भी चाहिए। कुछ लोग जो स्वयं भी उसका पालन करते हों, उन टीचिंग्स का पालन करते हों स्वयं भी, और दूसरों को भी पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु रहते हैं। तो जो वर्णों में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ऐसे ही आश्रमों में कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। तो वर्णों में ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है और आश्रमों में संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। इसलिए दोनों सम्मान देने योग्य होते हैं और राजा भी इनसे ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। राजा भी अपने राज्य में ब्राह्मणों को सलाह लेने के लिए हमेशा रखते थे। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य पंडित बहुत बड़ा ब्राह्मण था, सलाहकार, राजा को सही सलाह दिया था, क्योंकि ब्राह्मण को कोई लालच नहीं रहता। जो असली
शुद्ध ब्राह्मण है, उसको कोई के। तो चाणक्य पंडित को जब था, आज से कुछ हजार साल पहले, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मगध देश का राजा था। तो चाणक्य पंडित था, उसने चाणक्य पंडित को अपना सलाहकार बनाया था और चाणक्य पंडित को उसने बोला था कि मैं आपके लिए एक महल दे देता हूं, आप उसमें रहिए। चाणक्य पंडित बोलता नहीं, मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा पास में ही, आपके पास में, आपको मेरी जरूरत है तो रहूंगा मैं, लेकिन मैं आपके महल के सामने झोपड़ी बना के रहूं, अपनी झोपड़ी बना के रहूं, क्योंकि आपके महल में रहूंगा तो फिर मेरे को आपकी बात मानना पड़ेगी, मैं स्वतंत्र सलाह नहीं दे पाऊंगा, निष्पक्ष सलाह नहीं दे पाऊंगा। ये होते हैं ब्राह्मण, उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं रहता, अपनी जीविका अर्जन के लिए जो मिनिमम चाहिए वो ही ग्रहण करते हैं। अतः उन्नति के जो इच्छुक लोग हैं, धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को, अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से अवैध स्त्री संबंधी, आवेश पुरुष संबंध से एकदम बचना चाहिए। मतलब वेश्यावृत्ति और उससे जो है पुरुष को स्त्री को, दोनों को बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के नाते उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ, निर्मूल हो जाएंगे। ब्राह्मण को जो अधिकार दिए हुए हैं वो सब जो है हो जाएंगे। और सन्यासी का भी अगर ऐसा कोई पतन होता है, वो भी सन्यास आश्रम को त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय जो नेता, राजनेता है, वो मद्यपान करता है या धूम्रपान है, नशा करता है, वो भी जो है अयोग्य है क्षत्रिय बनने के लिए। और सत्य जो सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है, ये मानव समाज के 4 प्रकार के अग्नि, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे जननेता हो, की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। तो किसी को भी गुरु बनाने से पहले या समाज का हेड बनाने से पहले उसके चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए। चरित्र की परीक्षा करने का तरीका है, पहले उसका आचरण सत्य होना चाहिए। और सत्य बोलेगा तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, हमें कैसे पता लगेगा कभी झूठ बोल रहा है, कभी सच बोल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा गुरु बनाने से पहले? तो यहाँ पे जो सत्य का मतलब है, सत्य का मतलब बहुत बड़ा मीनिंग है, खाली झूठ सच वाला नहीं है खाली, ये तो है ही सही, लेकिन सत्य का सबसे बड़ा मीनिंग है कौन सत्य है संसार में, परम सत्य कौन है? भगवान को बोला जाता है, भगवान का। इसी भागवतम के पहले श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक में भगवान को बोला गया है परम सत्य। तो सत्य भगवान, इसके लाइन में आता है सत्यम परम धीमहि, ये माता जी ने श्लोक आगे किया है, नीचे देखिए, सबसे नीचे, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। परम सत्य कौन है? भगवान। तो जो सत्य बोलता है, परम सत्य तो भगवान को ही बोल सकते हैं, बाकी हम सब सत्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो लिखा है सत्यम परम धीमहि, मतलब ध्यान करना। सत्यम मतलब सत्य, परम, लेकिन जो परम सत्य वो भगवान है। तो जो सत्यम परम धीमहि, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो हमेशा भगवान के बारे में ही चर्चा करे, 24 घंटे भगवान के बारे में ही चर्चा करे, कभी हम उसको और कोई चर्चा करते हुए नहीं देखें, सांसारिक चर्चा करते हुए नहीं देखें, इसका मतलब वो सत्यवादी है। उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो सत्यवादी है, क्योंकि वो परम सत्य के बारे में ही बात करता रहता है 24 घंटे। हो सकता है व्यवहार में 100 बार में से, 1000 बार में से 1-2 बार व्यवहार में कभी उससे असत्य निकल जाए, फिर भी उसको सत्य मानना चाहिए, सत्यवादी मानना चाहिए, क्योंकि
वो 24 घंटे परम सत्य मतलब भगवान की ही चर्चा करता है। व्यवहार में जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, कई बार किसी को कोई बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस में उसको थोड़ा भाव भाव में थोड़ा सा झूठ वो असत्य बोल सकता है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल सकता है। उससे भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं हो गया। 24 घंटे अगर कोई भगवान के बारे में ही सोचता है, करता है, बोलता है, वो सत्यवादी है। क्योंकि केवल भगवान ही परम सत्य है, बाकी सारा संसार असत्य है। बाकी सारा संसार असत्य है। तो जो सांसारिक चर्चा करता है, इसका मतलब जो 24 घंटे सांसारिक चर्चा करता है, उसका मतलब ये असत्यवादी है, पक्का है असत्यवादी। जो 24 घंटे सांसारिक चर्चा केवल करता रहता है वो असत्यवादी, और 24 घंटे जो भगवान की ही चर्चा करता रहता है सत्यवादी। इस आधार पर हम किसी को अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो है यहां पर जो ब्राह्मण है, सत्यवादी या धर्म का पालन करने वाला है, वो कभी भी इन 4 नियमों को तोड़ेगा नहीं। 4 नियम कौन से? मीट ईटिंग, मांसाहार करना, अवैध संग करना या इलिसिट सेक्स, तीसरा नशा करना या इंटॉक्सिकेशन, और चौथा है जुआ खेलना या इस प्रकार के कार्य करना, या फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे गैम्बलिंग। जो इन 4 प्रकार के कार्यों में लिप्त है वो कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं हो सकता है, वो धर्म उपदेशक नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। ब्राह्मण और सन्यासी क्यों बोल रहे हैं हम? खाली 2 ही, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण मतलब चारों वर्णों में जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, और ऐसी 4 आश्रमों में श्रेष्ठ है सन्यासी। उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। इसके बाद जब राजा ने उसको सेटल होने के लिए जगह दे दी कलयुग को, उसके बाद आगे क्या होता है? वृषस्य नष्टान त्रिनपादान तपः शोचम दयामिति प्रतिसंदधाश्वस्य प्रतिसंदधेयाश्वास्य महिम च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बेल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया। राजा ने क्या किया? अपने आशीर्वाद से धर्म के 3 पैर टूट गए थे, उसको फिर से लगाया। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि बेल को नई टांगे दे दी, कोई आर्टिफिशियल टांगे दे दी। इसके कहने का मतलब है कि धर्म को पुनर्स्थापित किया। जो धर्म के 3 पैर टूट गए थे, सिंबॉलिक है ये, मैं इसको लाक्षणिक रूप में देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि उसके कहीं से 3 पैर लाया और बेल के 3 पैर जोड़ दी। राजा ने धर्म रूपी बेल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से गाय जो पृथ्वी की दशा में भी काफी सुधार किया। मतलब धर्म जो नष्ट हो गया था 3 पैर, उसको राजा परीक्षित ने पुनः स्थापित किया। फिर से सतयुग जैसा वातावरण लाया अपने राज्य में। कलयुग के अंदर सतयुग लाया। कलयुग का आगमन हो चुका था, लेकिन राजा इतना था कि मेरे राज्य में जब तक मैं रहूंगा कलयुग को प्रवेश नहीं करने दूंगा। खाली 4-5 जगह दे दिए, बाकी जगह मैं पूरी तरह धर्म को स्थापित करूंगा। धर्म के जो 3 पैर टूट गए थे वो करूंगा। ये राजा इतना पावरफुल राजा था, भौतिक रूप से तो शक्तिशाली था, आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली था। इसलिए जब हम उनकी कथा सुनेंगे और जब ये राजा शरीर छोड़ेगा तो सीधा भगवत धाम जाता। ये राजा इतना पावरफुल था। तो पावर कहां से आती है, शक्ति कहां से आती? धर्म का पालन करने से व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली बनता है। शरीर के मोटा करने से, बॉडी बिल्डिंग से नहीं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बॉडी तो बहुत बिल्ड कर ली है, लेकिन मन एकदम कमजोर है। मन एकदम कमजोर है तो कहां से बॉडी बिल्डिंग की? मानसिक शक्ति भी तो होना चाहिए। ऐसे कई देखते हैं कि हम न्यूज़पेपर में आता है, कई
आईपीएस ऑफिसर जो पुलिस में सीनियर ऑफिसर थे, पुलिस में तो तगड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ। आईपीएस ऑफिसर और कई फोर्स को हैंडल करते हैं, कई चीजें कहीं पे झगड़े में निपटाते हैं, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर। आईपीएस ऑफिसर, पुलिस बड़े बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर, क्यों? मन से कमजोर, मन से कमजोर है तो कैसे शक्तिशाली बोलते हैं फिर? तो इसलिए शक्तिशाली मतलब इनर स्ट्रेंथ, जो मानसिक शक्ति है वो शारीरिक शक्ति से भी ज्यादा हो, वो शक्तिशाली रहता है। और मानसिक शक्ति कहां से आ गई? भगवान की भक्ति से और धर्म का पालन करने से, और धर्म के नियम को पालन करने से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। बॉडी बिल्डिंग तो ठीक है, बाहर से कर गया कुछ, लेकिन मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ऋषि मुनि पहले के बहुत दुबले पतले रहते थे, बहुत दुबले पतले रहते थे, लेकिन मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली रहते, हजारों साल तक तपस्या करते, फिर बीच में आए बाहर, फिर हजारों साल तपस्या करते। तो राजा ने अपनी शक्ति से धर्म के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित कर दिया। तो इसको यह नहीं समझते कि बेल के 3 पैर वो लगा दिए राजा ने। राजा ने धर्म के जो 3 पैर टूटे थे, मतलब धर्म में क्या क्या टूट गया था? दया खत्म हो गई थी, तपस्या खत्म हो गई थी, और सोच स्वच्छता खत्म हो गई थी। इन तीनों को अपने राज्य में पुनः स्थापित किया, जिसका मतलब है कि धर्म के 3 पैर वापस जोड़े, एक चौथा पैर तो सत्यता था, इसे उसको भी मजबूत किया, इस तरीके से धर्म को पुनः स्थापित किया। इसका मतलब है कि बेल के 4 पैर आ गए। ऐसी पृथ्वी जो गाय के रूप में आई थी, पृथ्वी की दशा में भी काफी सुधार किया। तो तात्पर्य, कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराजा परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली को महाराज ने थोड़ा, परीक्षित महाराज भगवान के भक्त, लेकिन भी उसके साथ भी थोड़ा ट्रिक किया। कलयुग को ट्रिक क्या किया? उसको ऐसे स्थान दे दिए जो राजा के राज्य में थे ही नहीं, जाओ वहीं पे रहो। वो थोड़ा बहुत गोल्ड का, तो राजा सोचा ठीक है, जहां पे ज्यादा धन है वहां पे झगड़ा होने थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेरे राज्य में किसी तरीके से उसको दूसरे में एडजस्ट कर दिया, अपने राज्य में कहीं ऐसा कॉर्नर में एडजस्ट कर दिया। ठीक है ना, अब रहना तो ऐसी, कली को भी रहना है, कलयुग का तो समय आ गया था। तो लेकिन राजा ने अपने राज्य में पूरा के पूरा धर्म को पुनर्स्थापित किया और पृथ्वी की स्थिति भी सुधारी पूरी की। तो 3 पांव लगाने का मतलब है तप, स्वच्छता और दया, ये पुनर्स्थापित किया अपने राज्य में। और क्या किया? 5वीं जो कलयुग की चीज दी थी, तो राजा ने बहुत अच्छा ट्रिक किया, ऐसा ट्रिक बुद्धिमान राजा। और क्या किया? तीनों को तो स्थापित कर दिया, अब कलयुग कहाँ रहेगा? कलयुग जहां रहने की जगह दी थी वहां से भी अब हट गया, बेचारा कहाँ जाएगा? ये 3 तो ठीक कर दिए। और जो सोना था, लोगों से सोना ले लेके, जबरदस्ती नहीं लिया, उनसे करवा के यज्ञ करवाया, और यज्ञ करा, और जो है उसके भगवान की सेवा में लगाया। तो 500 चीजों को उसने एडजस्ट कर लिया, और कलयुग को भी दे दिया, और साथ में स्वयं भी इन 500 चीजों को अपने राज्य में सुधार लिया। तो इसलिए क्या किया? विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रेरित किया। सोना मतलब ये कोई ये नहीं समझे कि जो आभूषण पहनते उसके अलावा जो भी सोना है, मतलब हमारे जो आभूषण के अलावा जो लोग इकट्ठा किया सोना रहता है। धन पहले, क्योंकि सोना ही पहले धन जो है, अतिरिक्त धन, एक्स्ट्रा धन सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में रखा जाता था। आज भी बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड के रूप में ही इंडिया में आज भी बहुत सारे, और बाकी फिर आज धन बैंकों में, शेयर मार्केट में, उसमें रहता है, रियल एस्टेट। तो उसने सोना को, क्योंकि सोना निश्चित रूप से, यहाँ पे सोना को, गोल्ड को ये समझना है कि एक्स्ट्रा वाला ही सारा है। सोना निश्चित रूप से असत्य की में वृद्धि करता है, मद में अभिमान बढ़ाता है, वैश्यवृत्ति बढ़ाता है। सोना मतलब एक्स्ट्रा धन जो भी है, शत्रुता बढ़ाता है, हिंसा बढ़ाता है, ये सब को जन्म देने वाला है। ये सब अतिरिक्त धन जो पूरा, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे तो जो सुयोग्य राजा रहता है या जन नेता रहता था ब्राह्मण सन्यासी के मार्गदर्शन में, वही सोना, वही एक्स्ट्रा धन धर्म रूप बेल के लुप्त पावों को फिर से स्थापित करने में प्रेरित किया जाता है। वही सोने से धर्म की स्थापना की जाती है, धर्म का प्रचार किया जाता है, भक्ति का प्रचार किया जाता है एक्स्ट्रा सोने से। अगर कोई गाइडेंस ब्राह्मण को या धार्मिक राजा हो, इससे लोगों का कल्याण हो।
अतः महाराजा परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की दृष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को, देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया अवैध सोना, जो भी इकट्ठा करने के लिए है सारा एकत्रित किया और श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसका संकीर्तन एक प्रचार के लिए यूज किया, भक्ति के प्रचार धर्म की स्थापना के लिए। तो इसमें कहा गया है कि संचित धन है जो व्यक्ति को उसके कितने भाग करने चाहिए, 3 भाग करने चाहिए संचित धन के, जो भी उसके पास धन रहता है उसमें से 50% भगवान की सेवा में, 25% परिवारजनों के लिए और 25% निजी आवश्यकताएं या इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। धन का ऐसा विभाजन होता है। 50% जो संचित धन है, 50% भगवान की सेवा के लिए, इस संचित धन में से 50% फैमिली रिक्वायरमेंट्स के लिए, सॉरी 25%, और 25% इमरजेंसी के लिए या निजी आवश्यकताओं के लिए, निजी आवश्यकताओं के लिए। तो ये जो है धन का वितरण कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार है तो व्यय करना, आध्यात्मिक भक्ति के प्रचार के लिए व्यय करना, खर्च करना, ये सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी करुणा है। हम जो बोलते हैं ऐसे भिखारी को दान देना, किसी को भीख मांगा पैसे दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, ये सब छोटी मोटी चीजें हो सकती। सबसे बड़ी दया है कि भक्ति का प्रचार हो, सारी जगह पे भक्ति का प्रचार हो, जिससे लोगों के कष्ट खत्म हो, क्योंकि लोग भक्त बनेंगे तो कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इससे बड़ी दया क्या हो सकती है? उसको मांगने की क्या जरूरत है? उसको पहले कष्ट ही दूर करने, क्योंकि वो सब भगवान की प्रार्थना करेंगे और भगवान की कृपा से सबके कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर हम भक्ति करते हैं, हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा से कष्ट दूर हो सकते हैं, तो दूसरे के कष्ट भी तो दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा, पूरे विश्व में जन जन के पास भक्ति पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाएगा तो कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी करुणा है कि किसी तरीके से सबके पास, अगर किसी को धन खर्च करना तो वो उस जगह में धन खर्च कर सकता है, या किसी के पास इतना समय है तो लोगों को प्रचार कर सकता है, भक्ति के बारे में बता सकता है। समय भी उपयोग हो जाएगा, धन भी उपयोग हो जाएगा। ये वास्तविक करुणा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी पे अवतार लिया, करुणा अवतार बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने धन के द्वारा तो नहीं, लेकिन जन जन को कीर्तन के द्वारा भक्त बनाया। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार सबसे बड़ी दया है। तो अगर कोई पूछे सबसे बड़ी दया कौन सी है, भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध, मतलब अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से दिव्य ज्ञान का मतलब भागवत गीता, भागवतम, भगवान का ज्ञान के प्रसार करना सबसे बड़ी दया है। अगर किसी को दयालु बोलना है तो दयालु वास्तव में वो व्यक्ति है जो पूरे जगत में, प्रभुपाद दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार हैं, करुणा सब, जिन्होंने जन जन को, हर एक व्यक्ति को भक्त बनाया। तो सबके कष्ट कम हुए ही है भक्ति के कारण, नहीं तो
इतने सारे लोग भक्त, नए नए भक्त बनते नहीं रहते, और जो भक्त बने हुए हैं वो भी भक्ति में टिके हुए हैं, क्योंकि इससे वास्तव में सबके कष्ट तो दूर हुए हैं। तो जब कष्ट दूर हुए तो इसका मतलब सबसे अच्छा काम तो दूसरों के लोगों के कष्टों को दूर करना। खाना खिलाने से एक टाइम का कष्ट दूर होगा। अगर एक टाइम खाना बांट के आया है कोई बाहर गरीबों को, एक टाइम का कष्ट दूर होगा। 2 टाइम बांट दिया है, 2 टाइम का कष्ट दूर होगा। 3 टाइम बांट दिया, मान लीजिए किसी के पास बहुत समय भी है, पैसा भी, 3 टाइम बांट दिया, मान लीजिए रोज बांट दिया, फिर भी कितना कष्ट दूर होगा। जिस दिन बांटने नहीं गए उस दिन तो कष्ट हो जाएगा, उस दिन तो भूख लगेगी। तो किसी के कष्ट कितने कैसे दूर कर सकते हैं। और फिर मान लीजिए 1-2 लोगों का दूर किया, 1-2 लोगों को रोज खाना दे दिया, 3 टाइम का दे दिया, 10 लोगों को दे दिया, 15, लेकिन संसार में तो करोड़ों लोग दुखी हैं। संसार में तो करोड़ों लोग दुखी हैं, उनका कष्ट कैसे दूर करेंगे। तो कष्ट दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो कष्ट को दूर करने वाला असली व्यक्ति है, भगवान है, वो सबको उससे परिचय करवा दो कि भाई हम तो कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, हम तो खाली खाना दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, बस हमारे हाथ में ये। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को आपको परिचय करा देते हैं कि जो सबके कष्ट दूर कर देता है, हमारे भी कष्ट दूर कर दिए हैं। वो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आप उनका नाम ले लो, आपको हम उनका परिचय करा देते हैं, उनका गुणगान करो, उनका करो, वो आपके कष्ट दूर कर दे। इस तरीके से पूरे संसार में सब लोगों का कष्ट दूर किया जा सकता है। जितने भी लोग मान जाएंगे, जितने लोग मान जाएंगे, ठीक। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, अगर जिसके पास भी एक्स्ट्रा धन है, जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा सोना है, धन है, उसको भगवान का प्रचार, भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। और ये यूज करेगा जब सबके पास भक्ति आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, तो तपस्या, स्वच्छता, दया पीछे पीछे भागे भागे आ जाएगा। इस तरह खोए हुए धर्म के, इसलिए इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे और पृथ्वी माता भी पूर्णतः तुष्ट हो जाएगी और कलयुग मानव समाज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कलयुग को दूर रखने का तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 43-44। स एषः यतर्हि आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपनश्यत्स्तं राज्ञा अरण्यं विवीक्षत आस्ते अधुना स राजऋषि कौरवेन्द्र श्रिया उल्लसन गजाये महाभागा चक्रवर्ती बृहत्श्रवा। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराजा परीक्षित, वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति पाकर अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। क्यों? सबसे बड़ा चिंता का काम क्या है? घर, परिवार, समाज, देश, राज्य, विश्व में कलयुग का वास। इसको हटा दो, इसको भगा दो, तो सब कुछ शांतिपूर्वक चलेगा। तो राजा परीक्षित ने धर्म स्थापित करके भक्ति के प्रचार के माध्यम से कलयुग को इतनी दूर भगा दिया कि कहीं बाहर ही नहीं निकलता था, उसको देखने को नहीं मिलता था लोगों। कलयुग को भगा दिया तो सारा राज्य सुखपूर्वक चलने लगा। और फिर नैमिषारण्य के ऋषियों ने, जब महाराजा परीक्षित की मृत्यु हो गई बाद में, तो नैमिषारण्य के ऋषियों, महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही एक नैमिषारण्य के ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। लंबा 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ किया था। और उस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे।
महाराजा किसके, बलदाव बलराम जी तो चले गए थे, बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति उस जगह स्थल पर गए थे देखने। महाराजा परीक्षित के सिद्धांत को अब भी लागू किया जा सकता है। ये राजा परीक्षित ने इतने सावधान थे कि जुआ खेलना, मद्यपान करना, वेश्यावृत्ति करना और पशुवध करने के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। दूर दूर तक कली को भगा दिया, कहीं किसी को नजर ही नहीं आया, ये कर दिया था। तो राज्य सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगेगा। जहां पे ये चार चीजें हो सकती है वो राज्य सुखपूर्वक चल सकता है। सारा भ्रष्टाचार जो अभी नेता लोग करते हैं, करप्शन करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के लिए करते हैं। अवैध ढंग से मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, या नहीं खेले तो वेश्यावृत्ति करेंगे, या नशा तो करेंगे, इसी 100% करेंगे, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा पैसे का क्या काम उनके पास। लेकिन जो भगवान के भक्त तो एक्स्ट्रा धर्म को भगवान की सेवा और धर्म के प्रचार में लगाते। तो अगर किसी को संसार में राम राज्य चाहिए तो पहले राम के या कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, धर्म को बुलाना पड़ेगा, धर्म के चारों पैर होना चाहिए, तब जाके राम राज्य कृष्ण राज्य स्थापित हो। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम श्लोक है 45। इत्थं भूतानुभावयम् अभिमन्यु सुत नृप यस्य पालयत क्षौणिम यूयम सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित, महाराजा परीक्षित के पिता का नाम था अभिमन्यु, जो युद्ध में मारे गए थे, इसलिए महाराजा परीक्षित ने राज्य संभाला था। तो महाराजा परीक्षित इतने अनुभवी थे कि उनके पटु शासन, पटु मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल, एक्सपर्ट। तो अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित इतने अनुभवी थे कि उनके पटु शासन तथा संरक्षत्व, उनकी रक्षा के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं, ये जो तुम सब यज्ञ कर पा रहे हो यहाँ पर, ये उनके शासन, परीक्षित ने ऐसा शासन छोड़ा सबके लिए, कलयुग को भगाए, इसलिए हम यहाँ पर यज्ञ कर पा रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि एक लगे, कहीं पे 100 लोग एक साथ करने लगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, चाहे यज्ञ भी कर रहे, कुछ न कुछ वार्तालाप हो जाएगा। यहाँ पे 88,000 ध्यान पूर्वक सूत गोस्वामी की कथा सुन रहे हैं। सूत गोस्वामी जो उनको भागवतम सुनाते, सूत गोस्वामी बोलते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज तो पहले चले गए थे। ये जो भागवतम दूसरी बार हो रहा था भागवतम, इसके पहले परीक्षित महाराज चले गए। सूत गोस्वामी थे जब परीक्षित महाराज थे, तो सूत गोस्वामी भी थे, उन्होंने कथा सुनी थी जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया। लेकिन अभी बताने कि जब नैमिषारण्य का हुआ था, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराजा परीक्षित के मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। जो तो इसका मतलब है कि जो दूसरा भागवतम हुआ था नैमिषारण्य में, वो परीक्षित की शरीर छोड़ने के बाद हुआ था। महाराजा परीक्षित एक्सपर्ट क्यों थे? कली थे, उनको पता था कि कली को कैसे भगाना है, अपने राज्य में कली को कैसे प्रवेश नहीं करने दे रहा। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्यता ये धर्म के मूल सिद्धांत है। इनको ग्रहण करने से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है। और फिर महाराजा परीक्षित ने अनुकूल परिस्थिति बना ली, और उस अनुकूल परिस्थिति के बाद उन्होंने मृत्यु के समय भागवतम भी सुना था। और इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि भी 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बन सके, क्योंकि कलयुग को भगा दिया गया था। कलयुग रहता तो ये दूसरी बार जब भागवतम नैमिषारण्य में है, ये नहीं बोला जा सकता था। हालांकि परीक्षित महाराज चले गए थे, लेकिन कलयुग इतना डरा हुआ था, इतना छिपा हुआ था कि उनके जाने के बाद भी बाहर ही नहीं निकल पाया था। उससे पहले ये भागवतम हो गया था दूसरी बार नैमिषारण्य। ये अध्याय खत्म होता है। अब परीक्षित, महाराजा परीक्षित को श्राप मिलता है। अभी सबको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा भगवान का महान भक्त, इसको श्राप कैसे मिला। तो ये जो कथा है हम
अभी 18वें अध्याय में 18th चैप्टर में श्रवण करेंगे। इसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। एक छोटे से बालक ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, ये सारा कारण हम इसमें पढ़ेंगे 18वें अध्याय में। तो अभी हम 18वां अध्याय शुरू करते हैं। पहला श्लोक है सूत वाचा। इस सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, भागवतम कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज के जाने के बाद, परीक्षित ने तो 7 दिन की कथा सुन ली थी सुखदेव गोस्वामी से, तो कैसे ये कथा बाद में सुनाई जा रही, तो उसके वर्णन आ रहा है कि परीक्षित महाराज को श्राप कैसे मिला, इस अध्याय में बताया जाएगा। सूत गोस्वामी बोलते हैं, यवे द्रोणी अस्त्र विप्लुष्ट न मातु उदरे मृतः अनुग्रहात् भगवत कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। शीत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से तो परीक्षित महाराज बच गए थे। द्रोण पुत्र के ने जब प्रक्षेपास्त्र मिसाइल चलाया था, किसके, परीक्षित की माता के गर्भ की तरफ, और परीक्षित जब माता के गर्भ में थे तो भगवान ने गर्भ के अंदर जाके उस प्रक्षेपास्त्र, उस मिसाइल के प्रभाव को रोका था। अभी तो जैसे अमेरिका ने मिसाइल चली तो ईरान का वो नेता मारा गया, और भी मारे जा रहे हैं, मिसाइल चलाने से एक ही बार में सब एक दूसरे के ऊपर मिसाइल चलाना, ये प्रक्षेपास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। तो ये जब चलाया तो भगवान ने परीक्षित को बचा लिया। परीक्षित बड़े हुए राज्य संभालना, अभी पूरी पृथ्वी का राज्य संभालने, कलयुग में डरता था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि वो परीक्षित जिसको भगवान ने माता के गर्भ में रक्षा की, वो बड़ा राजा बना, युधिष्ठिर का राज्य, पांडवों का राज्य का संभाला, भगवान का भक्त बना, उस महाराजा परीक्षित को एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने, ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु हो जाए 7 दिन में। ऐसा कैसे हुआ? जिसको भगवान ने उधर बचाया था, अभी भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तो क्या इसमें भगवान की स्वीकृति थी? हाँ, इसमें भगवान की स्वीकृति थी कि अब परीक्षित महाराज मेरे धाम में, मेरे पास में आ जाए, मेरे धाम में मेरे पास में आ जाए, तो उसके लिए कोई कारण तो होना चाहिए। उसके लिए ये ब्राह्मण बालक का श्राप जो है परीक्षित महाराज की मृत्यु का कारण बना था। ये भगवान चाहते थे, नहीं तो भगवान यहां पे ही बचा सकते। भगवान ने बोला, इसने बहुत राज्य का संभाल लिया, सब कुछ कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, कलयुग को भगा दिया, सारा काम तो इसका हो गया, और धर्म का पालन कर रहा है, आप मेरे पास में, मेरे धाम में आ जाए, हो गया, इसका काम हो गया पृथ्वी। अब आगे संभालेंगे दूसरे लोग, इसके पुत्र संभाल। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उनकी कृपा से महाराजा परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में नहीं जलाए जा सके। ऐसे परीक्षित को ब्राह्मण शाप से मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो ये सुनेंगे हम। यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराजा परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में, विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। तो यहाँ पे कथा सुन रहे थे, क्योंकि परीक्षित तो चले गए। अब जब कथा सुन रहे हैं, जैसे हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं, हम लोग कौन सी कथा सुन रहे हैं? जो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि को कथा सुनाते, वो कथा अब हम सुन रहे हैं, हजारों साल बाद अब सुन रहे हैं। उस समय जब लोग सुन रहे थे तो उन्होंने, उनके मन में प्रश्न आया कि इतना परीक्षित, इतना पावरफुल राजा था, कली जैसा पावरफुल व्यक्ति भी उसके राज्य में टिक नहीं पाया, रह नहीं पाया। इतना परीक्षित राजा, उसको भगा दिया, कलियुग को भगा दिया जिसने, वो राजा एक ब्राह्मण के बच्चे के श्राप से कैसे मृत्यु हो गया? है ना आश्चर्यचकित। एक ब्राह्मण का छोटा से बच्चे ने श्राप दे दिया और उससे मृत्यु हो गई, जबकि इतने बड़े बड़े लोगों को उसने राज्य में घुसने नहीं दिया, कलयुग को नहीं। तो ये, इससे इनकी उत्कंठा बढ़ गई। जो श्रोता लोग थे, जो सुनने वाले थे, सोचा कि ये बहुत, इतना पावरफुल राजा परीक्षित,
कलयुग डर के भाग गया, जिससे सारे लोग डरते थे, वो ब्राह्मण के शाप से कैसे मर गया, हमको ये सुनने में रुचि है, कैसे हो गया। तो बहुत आतुर थे परीक्षित के अद्भुत जन्म और मृत्यु के बारे में सुनने बहुत आवश्यक थे। और ये श्लोक जब सुना तो इससे नैमिषारण्य के जो सुनने वाले थे, श्रोतागण थे, उनकी उत्कंठा और भी बढ़ गई। अरे ये तो कथा सुनना है हमको, कैसे कैसे गया परीक्षित इस पृथ्वी पर। दूसरे श्लोक में आता है, ब्रह्म कोप उत्थितात ब्रह्म को तुतिथात यस्तु तक्षकात प्राण विप्लवात न सम्मो मोह उरु भयात भगवती अर्पित आशय। और उसके अलावा महाराजा परीक्षित तो हमेशा भगवान के चरण कमलों में आश्रित रहते थे, उनके शरणागत थे, तो तक्षक सांप उनको कैसे काट सकता है। ना तो डरते थे, ना इमोशनल होते थे, ना तो किसी डरते थे, ना इमोशनल होते थे। तो तक्षक सांप जो उड़ने वाला सांप है, उसकी वजह से उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे लग गया, क्योंकि वो तो भयभीत भी नहीं होते थे, कभी किसी से डरते भी नहीं थे। उनको श्राप कैसे लग गया, उसका कैसे काटा। ये तो भगवान के शरणागत रहते थे, क्योंकि भगवान का शरणागत व्यक्ति को भागवत में आता है आगे, भगवान का शरणागत व्यक्ति को नारायण परायण बोलते हैं या कृष्ण परायण बोलते हैं, जो नारायण को समर्पित है, कृष्ण के संपन्न। और ऐसे व्यक्ति को लिए तो मृत्यु भी उसके पास डरती ही आने से। बोलते हैं ना, भागवत में आगे आएगा, अजामिल के केस में आएगा, छठे स्कंद में आएगा, यमराज के यमदूत भी डरते हैं भगवान के भक्त से, उनके पास जाने से डरते, आते नहीं है भगवान। तो फिर ये परीक्षित महाराज की मृत्यु कैसे हो गई। ये भी तो भगवत परायण थे, नारायण परायण थे, शुद्ध भक्त थे, भगवान कितने बड़े भक्त थे, इनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो हम सबके लिए भी आश्चर्यजनक चीज। सब बोलते हैं कि वो, आप बोलते हैं कि भगवान के भक्त यहाँ पे है, भगवान के भक्त को किसी से डरता नहीं, इनको कैसे ब्राह्मण का छोटे बच्चे का शाप इनको कैसे लग गया। तो यहाँ पर अभी बता रहे हैं, आगे बताएंगे हम इसके बाद। भगवान के होता है, उसके लिए स्वर्ग नरक कुछ भी कोई महत्व का नहीं है। क्यों वो नरक से भी नहीं डरता है, हालांकि भगवान का भक्त कभी नरक में जा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो नरक से फिर भी क्यों नहीं डरता है। पृथ्वी पे भी रहते हैं, क्यों नहीं डरता नरक से, क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ग और नरक जो है दोनों ही भगवान की कृपा है। नरक में दंड दे के, डुबो के, मार के उसको सुधारा जाता है, ये भी भगवान की कृपा है। और स्वर्ग में उसको सुख दे के, आनंद दे के, उसको बागानों में, पार्क में, सुंदर सुंदर पार्क में घुमा के उसका फल दिया जाता है। नरक में जाना भी भगवान की कृपा है, फल है। क्यों? जैसे एक छोटा बच्चा है, दो बच्चे हैं किसी के, एक बच्चा बहुत अच्छा है, अनुशासन में रहता है और बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो उसका माता पिता क्या बोलते हैं, कुछ उसको गिफ्ट दिला देते हैं, बेटा ये ले, बहुत उपहार ले, बहुत अच्छा काम किया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, बहुत अच्छा किया, उसको गिफ्ट दिया, कुछ दिला दिया। दूसरा बच्चा फेल हो गया और शैतान है बहुत, उसको माता पिता मारते हैं। अभी तो आजकल मारते नहीं है, पहले मारते थे, आजकल मारने से डरते हैं, उसको मारेंगे तो। क्यों फेल हो गया, पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, तो उसको दंड देके माता पिता ने क्या किया, उसको बदला लिया। माता पिता शत्रुता की या उसके ऊपर कृपा की, एक तो मारा और एक गिफ्ट दिलाया, उपहार दिलाया, दोनों। तो एक से शत्रुता है क्या माता पिता की, जो शैतान है और पढ़ता लिखता नहीं, फेल हो गया, उससे माता पिता की क्या शत्रुता है? नहीं, सुधारने के लिए प्रभु जी, नहीं कृपा की, उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए। वो भी कृपा है कि नहीं है? माता पिता की वो भी कृपा है, कृपा है, वो दूसरे तरह की कृपा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो एक को उपहार दिया, गिफ्ट दिलाया, दोनों बच्चे माता पिता के,
दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं, लेकिन एक उद्दंड है, शैतान है और फेल भी हो गया और ऊपर से सुनता भी नहीं करे तो उसको कई बार बीच में मार देते हैं। वो भी माता पिता की कृपा है, उसके ऊपर भी माता पिता का पूरा वो है कि ये हमारा बच्चा जो है ये सुधर जाए, आगे जाके अच्छा रहे। वो भी उसके हितकारी हैं, हित के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर कृपा करें। लेकिन कृपा करने का दोनों का तरीका, दोनों बच्चों के ऊपर सेम वही माता पिता हैं, लेकिन दोनों बच्चों के ऊपर कृपा करने का तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार से भगवान किसी को सुख दे के कृपा करते हैं, किसी को दंड दे के कृपा करते हैं, दुख दे के कृपा करते हैं। दोनों ही भगवान की कृपा है, भगवान की संतान हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। तो क्या भगवान हमारा बुरा चाहेंगे क्या? क्या भगवान हमसे शत्रुता करेंगे क्या? नहीं। जिसको दंड दिया है उसको भी कृपा करने का एक तरीका है, जिसको सुख दिया है तरीका है। दोनों सेम या एक दंड भी दे देते उस, अगर एक ही बच्चे शत्रुता है माता की नहीं, पुरस्कार देके दोनों परिस्थितियों में उस पर कृपा कर। ये पूर्व जन्म का मैंने रोका नहीं, क्योंकि अभी आप सुधरे नहीं इसलिए पर, और सुख मिल रहा तो ये पूर्व जन्म का सुख, ध्यान रखो। अगले जन्म में भी ऐसा ही होगा, इसलिए इस जन्म में ध्यान रख लोगे। अगर दंड नहीं लेना है तो पाप नहीं, बोलते मेरी बात मान लो, मेरी भक्ति कर लो। बात मानने के बाद मेरी भक्ति कर लो, मैंने जो भागवत गीता में बोल रहा है उसको मान लो, तो फिर दंड और पुरस्कार दोनों नहीं होगा। फिर मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे साथ में रहोगे, आनंद के साथ में रहूंगा, मैं कभी कुछ तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। वो वैकुंठ है या गोलोक वृंदावन। तो भगवान का भक्त दोनों चीजों को स्वीकार करता है। हम सब लोग स्वीकार करते हैं क्या? जब दंड मिलता है तो नहीं गुरु, नहीं स्वीकार। दंड मिलता है प्रभु जी नहीं स्वीकार कर। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है दोनों परिस्थितियों को स्वीकार करता है। बोले ये भी भगवान की कृपा है, दूसरी चीज भी कृपा है, दंड भी उसकी कृपा है, और वो भगवान की भक्त। तो महाराजा परीक्षित ऐसे शुद्ध भक्त थे, महाराजा परीक्षित ऐसे शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनको एक अनुभवहीन ब्राह्मण के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था। परीक्षित महाराज ने उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। वो श्राप क्या था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाए। परीक्षित महाराज का तो काम पूरा हो गया था यहाँ पे, वैसे भी उनको यहाँ से काम पूरा हो गया था, जाने की इच्छा थी। तो भगवान ने उचित अरेंजमेंट किया और उनके जाने का प्रबंध किया। एक ब्राह्मण बालक के श्राप के द्वारा जाने का प्रबंध किया। जब गए तो पूरा जा रहे थे, सब लोग देख रहे थे, अरे परीक्षित महाराज तो कैसे जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। उनका विमान सब देवताओं ने देखा। देवता सोचते हमारा भी ऐसा भाग्य होता, हमें भी कोई श्राप दे देता तो हम भी भगवान का नाम करते चले जाते। तो यहाँ पर माता के गर्भ में तो ऐसे परीक्षित को बचाया था, लेकिन अभी भगवान बचा नहीं रहे हैं। ये भगवान का प्लान है, उनकी योजना है। भगवान की कृपा से होता है कि अभी उन्हें सांप के काटने से मरना था। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करता, और भगवान द्वारा भेजी गई प्रत्येक वस्तु
भक्त के लिए वरदान होती है। ब्राह्मण का श्राप भी उसके लिए वरदान हुआ, परीक्षित के लिए। वो बोले ये अच्छा मौका है, अभी तो मेरा सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो मैं भगवान के धाम जाने का समय आ गया। चलो इस ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया, इस बहाने 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। और जो 7 दिन बचे हैं उसमें उसने पूरा रात दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाना खाए, रात दिन भागवतम सुना था। जो भागवत हम अभी भी सुन रहे हैं, यही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर सुनाया था। और फिर यही भागवतम आगे नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने शौनकादिक 88 शौनकादिक ऋषियों को सुनाया था, कई वर्षों तक सुनाया। ये भागवतम चाहे तो 7 दिन में भी हो सकता है, चाहे 7 साल में भी हो सकता है, चाहे 700 साल में भी हो सकता है, 7000 साल में भी हो सकता है, 7 लाख वर्ष में भी हो सकता है। नैमिषारण्य में मुनियों ने 1000 वर्ष तक इसको सुना था। यज्ञ भी करे थे, सुबह यज्ञ करते थे, शाम को सुनते। हाँ मंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम माता जी। 7 दिन में गुरु जी पूरी नहीं सुना पाते क्या? थोड़ी थोड़ी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी सुनाते? थोड़ी थोड़ी सुनाते हैं। इसमें हर टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा, जितना डिटेल में नहीं करते हैं जितना विस्तृत हम कर रहे हैं अभी। हम लोगों को तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं। 25 सितंबर को स्टार्ट किया था, अभी हमारा पहला स्कंद ही खत्म नहीं हुआ है। ऐसे तो 18 स्कंद, ठीक है। तो विस्तृत रूप से नहीं, थोड़े से शॉर्ट में सारी चीजें साथ में बता देते उस हाथ। कई लोगों के पास बहुत बिजी लोग रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो 7 दिन के बाद, फिर 7 दिन सुनने के बाद क्या करना चाहिए? फिर उसको अपने आप पढ़ना चाहिए, और अपने आप पढ़ना, स्टडी करना चाहिए। वो फिर चाहे कितने भी साल चल सकता है। जी गुरु जी, मुझे तो 1 महीना ही हुआ ज्वाइंट हुए, 1-1.5 महीना। इसको 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने होने वाले हैं। 25 सितंबर को स्टार्ट किया था, तो 25 मार्च को 6 महीने हो जाएंगे। इस स्पीड से चल रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि 18 पार्ट है इसके, और एक पार्ट पूरा होने में 6 महीने हो जाए। गुरु जी, तो आप लगा सकते हैं कि कितने इसको जो है समय लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा परीक्षित ने इस श्राप को नारायण प्रेषित समझा कि ये भी नारायण की कृपा से, श्राप को भी नारायण की कृपा से समझा उन्होंने। भगवान का भक्त क्या करता है? जो भगवान दे दे उसको समझता है कि ये मेरी कृपा है, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। श्राप को भी उन्होंने ले लिया जैसे वरदान मिला हो, ऐसा ले लिया। जबकि अगर हमको श्राप मिल जाता, हम बोले कि कैसा, मैं तो पूरी भक्ति कर रहा था, रोज रात दिन भगवान करता था, ये भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ में? श्राप क्यों दिलवा दिया मेरे को? अच्छी खासी भक्ति कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, भगवान को और क्या चाहिए मेरे से? मैं सब कुछ तो दे रहा हूं भगवान को, इस श्राप क्यों दे दिया भगवान? लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, बोलता है कि नहीं, श्राप भी जरूर इसमें पीछे भगवान का हाथ है, कुछ कृपा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक, मैं अभी तक इसको समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान ने जो दंड दिया है, ये भी भगवान की कृपा है। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराजा परीक्षित ऐसी बातों से नहीं तो भयभीत थे, नहीं मोहग्रस्त थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त में होना चाहिए कि उनको 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसकी भी चिंता नहीं रही। उन्होंने बोला अच्छा है 7 दिन की मृत्यु हो रही, अरे अब तो मुझे टाइम पता लग गया कि 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी है। 7 दिन के अंदर दिन रात बिना भूख के, बिना प्यास के, बिना भूख के, बिना प्यास कर सकता है। जैसे नित्य रूप कृष्ण पर बता रहे हैं कि जैसे जो है भगवान का भक्त होता है, गुरु की डांट को भी उनकी कृपा समझता, उनका आशीष समझता, उनका आशीर्वाद समझता। इसके बाद आता है 3rd श्लोक। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात अजित संस्थिति वयासके जहां शिष्य वयासके जहो शिष्य गंगायाम समकले वरम।
तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की थी, और इस प्रकार उन्होंने भागवतम सुन के भगवान की वास्तविक स्थिति को समझा। बिना भागवतम का श्रवण किए हम भगवान की स्थिति को, उनकी महानता को, उनके प्रेम को, उनके दूसरे गुणों को नहीं समझ सकते हैं बिना भागवतम का श्रवण। भागवत गीता का भी श्रवण करके समझ सकते हैं, लेकिन भागवत गीता में शॉर्ट में है तो हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आए। भागवत गीता में वैसा ही ग्रंथ है जैसा भागवतम है, लेकिन भागवत गीता में 700 श्लोक में सारी बात संक्षिप्त में बोल दी गई है। जैसे होता है ना 7 दिन की भागवतम में सबको समझ में नहीं आ सकता, उसी प्रकार से 700 श्लोक की भागवत गीता में भी वही वाणी बोली है जो भागवतम में बोली, लेकिन वो 700 श्लोक संक्षिप्त में समझाया गया है सब लोगों को। जब तक तो कोई गुरु अच्छी तरह समझा नहीं तब समझ में नहीं आएगा, इसलिए भागवतम बनाएगी कि विस्तृत में विद एग्जाम्पल और वर्णन हो। तो भागवतम अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो भागवतम को लांघ के, भागवतम के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि भागवतम भगवान की वास्तविक स्थिति का परिचय कराता है। भगवान कौन है, उनके कितने अवतार होते हैं। अभी सबको पता लग गया होगा कि भगवान के अवतार और भगवान में क्या अंतर है, नरसिंह में और कृष्ण में क्या अंतर है, सबको पता लग गया होगा। फिर देवताओं में कृष्ण में क्या अंतर है, सबको पता लग गया होगा। फिर मनुष्यों में और कृष्ण में क्या अंतर है, सबको पता लग गया होगा। ये सारा ज्ञान तो भागवतम, जब भगवान की वास्तविक स्थिति नहीं पता होगी तो फिर कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते। ठीक है, तो अभी इसको आज को यहीं पे विराम देते हैं, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम